हाय व्यूअर, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज का हमारा टॉपिक है सेलेक्ट डिस्टिंग। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टेबल है, पहले हमने बनाया है फर्स्ट डेटाबेस 1 में कस्टमर नाम से एक टेबल यहाँ पर हमने बनाया था और ये वैल्यू इसमें इंसर्ट हो चुकी है। लेकिन सेलेक्ट डिस्टिंग का नाम पिछले लेक्चर में हमने सेलेक्ट के बारे में पढ़ा था कि हम पीस ऑफ डेटा जो है वो टेबल से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके सिंटैक्स ये था कि सेलेक्ट के बाद जो है हम कॉलम्स लिखते और फिर फ्रॉम जो टेबल होता वो लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हम सेलेक्ट डिस्टिंग लिख देंगे और इसका मतलब ये है कि हम डिस्टिंग वैल्यू को जो है वो सेलेक्ट कर सके। मिसाल के तौर पर मैं ऐसा करूँ कि ऐसा कॉलम सेलेक्ट कर दे जिसमें हमारे पास जो है वैल्यू डिस्टिंग ना हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कंट्री अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो अगर मैं डिस्टिंग के थ्रू कंट्री को सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारे साथ डिस्टिंक्ट कंट्री, अगर आप इस वक्त देखो तो हमारे साथ पाकिस्तान 4 मौजूद थे। तो ये हमें क्या डिस्प्ले करेगा? सिर्फ पाकिस्तान और जर्मनी डिस्प्ले करेगा, क्योंकि पाकिस्तान 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 ये डुप्लीकेटेड वैल्यू जो है ये डिस्प्ले नहीं करेगा। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि आप जो है डुप्लीकेट वैल्यू को न डिस्प्ले करें। मतलब जो वैल्यू डिस्टिंक्ट है, जो वैल्यू डिफरेंट है, सिर्फ उसी वैल्यू को जो है आप डिस्प्ले कर दे। तो इसे यहाँ पर करते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका भी दो तरीका है। हम सेलेक्ट स्टेरिक और सेलेक्ट वो कॉलम करते हैं। स्टेरिक इसलिए हम यूज़ करते हैं कि आप जो है टेबल के तमाम कॉलम जो है वो डिस्प्ले करें। सबसे पहले हम जो है वो करते हैं सेलेक्ट आल वाले करते हैं कि तमाम टेबल में जो डिस्टिंक्ट है वो आप सेलेक्ट कर दे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और इसके बाद स्टेरिक फ्रॉम, तो हमारे टेबल का नाम है कस्टमर। तो यहाँ पर क्योंकि हम कह रहे हैं कि तमाम टेबल में जो डुप्लीकेट है वो डिस्प्ले ना करे, तो इस केस में ये सिर्फ उनको डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर हमारे साथ दो रो ऐसे हो जो कि बिल्कुल ही सेम हो तो उसे ये डिस्प्ले नहीं करेगा। मीन उसे एक डिस्प्ले करेगा क्योंकि वो तो डुप्लीकेट है, तो इसलिए एक रो को डिस्प्ले करेगा, इस एक को छोड़ेगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक कॉलम को करते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास कंट्री है, वो हम इंशाल्लाह करते हैं। लेकिन पहले ये करते हैं कि ये ओवरऑल देख ले, तो इसमें ये एंड में जो दो है तो उनमें से एक को जो है वो ये डिस्प्ले करेगा। सो लेट्स रन इट। क्योंकि स्टेरिक हम इसलिए यूज़ करते हैं कि पूरा जो टेबल है उसे हमें डिस्प्ले कर दे। सो आप देख रहे हो कि फिदा जो कि हमारे साथ डुप्लीकेट था तो इन्होंने एक जो है वो डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर हम डिस्प्ले करना चाहे सिर्फ को, तो उसके लिए हमें इस सेलेक्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इतना ये जो है हमारे पास ये चाहिए, हमारे पास क्या है, ये फील्ड है कस्टमर टेबल से। तो ये कह रहे हैं कि आप इसमें कौन से जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हो। तो हम डिस्टिंक्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। अगर मैं डिस्टिंक्ट नहीं करना चाहता हूँ, पहले वो मैं आपको कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सेलेक्ट कॉलम का नाम मैं लिख देता हूँ। कॉलम मेरे पास है कंट्री, सेलेक्ट कंट्री, मेरे पास कंट्री सेलेक्ट कर दो फ्रॉम, टेबल का नाम मैं लिखता हूँ। टेबल का नाम हमारे पास क्या है? कस्टमर। तो उसे मैं रन करता हूँ तो ये मुझे डुप्लीकेट के साथ ही वो डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हो कंट्री इसने डिस्प्ले कर दिए, पाकिस्तान पाकिस्तान, जर्मनी पाकिस्तान पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ जो डुप्लीकेट है वो डिस्प्ले करना नहीं, वो मुझे डिस्प्ले नहीं करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा? सेलेक्ट में आया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट के बाद मैं फिर उस कॉलम का नाम लिख दूंगा जो कॉलम मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कंट्री। मैंने कंट्री जो है वो मैं कंट्री डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मीन कंट्री के सिर्फ कंट्री जो है हमारे साथ डिस्टिंक्ट कंट्री जो है वो डिस्प्ले कर दे। सो फ्रॉम, टेबल का नाम मैं लिख दूंगा कस्टमर। हमारे पास क्या है? टेबल का नाम है। लेट्स रन इट। Distinct spelling I think wrong. अब ठीक हुआ है। सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे साथ सिर्फ जो है दो डिस्प्ले करेंगे, येस। जैसे कि आप देख रहे हो जर्मनी और पाकिस्तान इन्होंने डिस्प्ले कर दिया। इसके साथ हम जो है दूसरा कॉलम भी जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट में एक कस्टमर नेम और इसके बाद दूसरा मैं उसकी कंट्री जो है वो डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो फ्रॉम टेबल
जिस टेबल से मैं करना चाहता हूँ, टेबल से हमारे साथ कस्टमर टेबल है, और इसे मैं जो है ओके करता हूँ तो ये मुझे साथ में नेम्स भी डिस्प्ले कर देगा। सो लुक, इस केस में जो है इन्होंने जो है क्या कर दिया, ओवरऑल रिजल्ट को देख लिया। जब हमारे साथ दो कॉलम्स बन जाते हैं तो फिर उन दो कॉलम में जो हमारे साथ डुप्लीकेट होंगे वो ये जो है डिस्प्ले नहीं करेगा। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो हमारे साथ अगर इन दोनों कंट्री और कस्टमर आईडी को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये हमारे पास जो है बिल्कुल जो है वो डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि कस्टमर आईडी हमारे साथ चेंज है, आल्दो की कंट्री हमारे साथ सेम है। लेकिन इस केस में चूंकि ये एक रिकॉर्ड ट्रीट किया जा रहा है, 20 इन पाकिस्तान, 23 इन पाकिस्तान, ये हमारे साथ एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड जो है इसे ट्रीट किया जा रहा है, तो इसलिए ये डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और ये सब एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो ये था कि कैसे हम जो है यूज़ करेंगे सेलेक्ट डिस्टिंग, और इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर डुप्लीकेट वैल्यू से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट डिस्टिंग को जो है वो यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।